नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे क्लास 12th मैथमेटिक्स में अवकल समीकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि इस लेवल का जो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा उसे आप लोग 101% उम्मीद है कि लगा लेंगे। इसमें के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी बड़े नंबर वाले आते हैं, ठीक है, जिसको अक्सर के बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां समझ नहीं पाते हैं करना क्या है इसमें, ठीक, मिश्रित टाइप के होते हैं। देखते हैं ना तो उनसे अवकलन हो पाता है ना तो यहाँ पे समाकलन हो पाता है, ठीक, तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि अवकल के क्वेश्चन होते हैं। तो यदि आप लोग यहाँ पे सही से समझना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप नए हैं तो कम से कम एक वीडियो आजमाने के लिए कि हम कैसे आपको टीच करते हैं, इसके लिए तो कम से कम एक वीडियो देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको निराशा नहीं होगी, बहुत आसानी से सारे सब्जेक्ट को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ बताया गया है, देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है प्रश्नावली 9.5 जो कि अवकल समीकरण है, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है x² + xy dy इज इक्वल में दिया है x² + y² इंटू dx, ठीक है। तो कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ता है, इसको आप लोग सबसे पहले बेसिक चीजों को समझ लीजिए। देखिए क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसका हम अवकलन के टाइप का फॉर्म बना लेते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए dy है, यहाँ पे देखिए dx है, हम इसको उठा के ले आते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका dy/dx। वहीं इस साइड में देखा जाए तो अभी ये बचा हुआ है, इस साइड में देखा जाए तो अभी ये बचा हुआ है, तो इससे आप यहाँ पे भाग दे दीजिए, ठीक। तो बनेगा क्या, x² + y² अपान x² + xy। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो x y दोनों में मिक्स है, अंशहर दोनों में x y मिक्स है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि अवकलन करने के लिए हमारे पास या तो x या तो y अलग होना चाहिए, ठीक। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे dy भी आपका dy/dx भी मिल गया है, ये भी मिल गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ नियम का इस्तेमाल करते हैं। बस एक नियम आप लोग पकड़ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस इस लेसन में है या इसके आगे आने वाले लेसन में है उसको आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या काम करना है, आप यहाँ से y के स्थान पे कुछ मान लीजिए, ठीक। क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है माना y = vx। आपने यहाँ पे y = vx मान के शायद पढ़ा होगा अपने बुक में, ठीक है। तो इसीलिए हम अलग नहीं मानेंगे, वही मानेंगे जो आपने पढ़ा है ताकि रिपीटेड हो, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका जो मानेंगे आप उसी का आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अवकलन कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो फंक्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। अब इसका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के अवकलन कर दीजिए सबसे पहले। तो क्या होगा, यहाँ देखिए y का हो जाएगा dy/dx। वहीं आप लोग जानते हैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाएंगे तो फर्स्ट d/dx सेकंड प्लस सेकंड d/dx फर्स्ट, नियम यही होता, ठीक। तो अभी आप लोग देखेंगे तो ये हो गया v x का x के सापेक्ष अवकलन तो 1 हो जाता है, तो ये आपका हट गया, प्लस यहाँ पे क्या मिला, x मिला। यहाँ पे देखेंगे dv/dx हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं y का जब करते हैं x के सापेक्ष तो dy/dx हो जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पे v का किया जाएगा x के सापेक्ष तो dv/dx हो जाएगा। तो ये बन गया आपका dv/dx। तो ध्यान देना इस साइड में क्या है, इस साइड में आपका dy/dx है। तो जहाँ पे हमारे पास इसमें dy/dx था उसके स्थान पे हमको क्या लेके चलना है, इतना, ठीक। तो ध्यान से बात को समझिएगा। इसके स्थान पे हमने क्या पुट किया, v + x dv/dx, ठीक है। आगे देखेंगे ये वाला वैल्यू जो है इसमें कुछ बदलाव क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। देखिए v के स्थान पे हमने माना है, क्या माना है, vx, y के स्थान पे, ठीक, y के स्थान पे हमने माना है vx। तो y के स्थान पे हमको vx लिखना है पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, v² × x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x² है प्लस x इंटू y के स्थान पे हमको क्या लिखना है, vx लिखना है। तब दोस्तों आप देखेंगे तो x पहले से है, इसके स्थान पे हम जब लिखेंगे vx तो x इंटू x क्या बनेगा, x²।
तो यहाँ पे आपका फाइनली बनेगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा से, तो ये आपका डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कामन है इसमें, एक्स स्क्वायर इसमें भी कामन है, तो इसमें हम कामन को खींच लेते हैं तो मिलेगा क्या चीज़, 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर को खींचेंगे तो 1 प्लस वी बचेगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिला v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक, इतना स्टेप आपका आसानी से यहाँ पे बन गया है। अब आगे क्या काम करना है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जाति जाति को मिलाया जाता है, मतलब सजातीय पद को एक साइड में, विजातीय पद को दूसरे साइड में भेज दिया जाता है, तो वही काम करना है। देखिए इसमें टोटल v है तो इसमें भी देखिए v यहाँ पड़ा हुआ है, तो v को ले जाकर के वहाँ मिला दीजिए, तो ये हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में 1 प्लस वी, इसको ले जाएंगे इस साइड में तो ये घट जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी से हमको यहाँ पे लासा ले लेना है, तो x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर, इससे यहाँ मल्टीप्लाई तो 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी, इससे होगा तो माइनस वी स्क्वायर, बटे में क्या आ गया 1 प्लस वी आ गया। ठीक, अब आप देखेंगे तो ये वाला भाग आपका कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए 1 माइनस ये बचा आपका v और नीचे बचा 1 प्लस v। अब आपका काम क्या होगा उसको ध्यान से समझना, इतनी बातों को आप निश्चित ही समझ गए होंगे, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या काम करते हैं, यहाँ dx को इस साइड में भेज देते हैं, तो यहाँ क्या बचा, x बचा है, डी वी अपान को हटा देते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी। ठीक, इनटू में आ गया क्या चीज dx। अभी देखिए चूंकि ये आपका v के पदों में है, यहाँ पे आपका v के पदों में है, तो x यहाँ बचा हुआ है, x यहाँ होना चाहिए, तो इस वाले x को इस साइड में ले जाएंगे, इसको यहाँ भेजेंगे और बटे में इस वाले से भाग दे देंगे, तो ये क्या बन गया 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी, और ये आ गया आपका dv, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो 1 अपान एक्स डी एक्स। ठीक, इतना में ये आपका मॉडिफाई हो चुका है। अब क्या काम करना है, यहाँ पे इस वाले में देखिए 1 बटे में इससे भाग दे देना है, यानी कि 1 अपान 1 माइनस वी। ठीक है, ये आपका जो dv है लगा दिए। भाई जहाँ पे dv लगा होता है या dx लगा होता है उसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पे समाकलन निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, इससे इसमें भाग दे दिया, उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए v अपान 1 माइनस वी, इसको हमने अलग से कर दिया। अब आप लोग जानते हैं, देखिए हम इसको क्लीन करते हैं क्योंकि आप यहाँ तक मैटर समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका जब अवकलन, इसका जब समाकलन होगा तो क्या बनेगा, अभी देखिएगा, अभी देखिए यहाँ पे इसका समाकलन तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसका समाकलन अभी आसानी से नहीं होगा, तो इसका समाकलन होगा कैसे, उसके लिए ध्यान से समझो। अभी इसको हम छोड़ते हैं। ठीक, प्लस इसमें हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है v अपान 1 माइनस वी है। ठीक है, हल्का बदलाव करते हैं, इसमें हम क्या काम करते हैं, हम इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक जोड़ देते हैं, हम इसमें एक घटा देते हैं, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो काम बनेगा। अभी कैसे बनेगा ध्यान से समझना, ये देखिए 1 को हमने बगल ले लिया, उसके बाद माइनस 1 प्लस वी, सीधा सीधा हमने ऐसे किया, उसके बाद ये आपका हो गया है। ध्यान दीजिए 1 बटे इतना हम कर देते हैं तो क्या बनेगा 1 अपान 1 माइनस वी। इस वाले में देखिए हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस वी अपान 1 माइनस वी हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान काम है। यहाँ पे देखिए हम इसके स्थान पे इतना वैल्यू को लेके चलेंगे, तो इसके स्थान पे केवल इतना लिखेंगे। तो देखिए ये वाला लिखेंगे तो 1 अपान 1 माइनस वी डी वी हो गया, माइनस आप देखेंगे तो ये इतना कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा। तो भैया हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या चाहिए डी वी।
ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमको पहले बदलना होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका जब समाकलन होगा तो आप जानते हैं कि log x हो जाएगा 1/x का। अब प्लस इसमें c को जोड़ा जाता है। अब देखिए ये दोनों पद आपके समान हो गए हैं, एक ये टोटल कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 1/1 - v dv। ये इतना आपका इतने में बदल गया, बचा क्या है -1 dv। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका इधर तो log x + c तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे तो भैया 1/1 - x यानी कि 1/x के टाइप का ये है। तो पहले इसका क्या होगा, इसका समाकलन जब होगा तो क्या बनेगा log 1 - v बनेगा। ठीक, अब -1 का v के सापेक्ष समाकलन, जैसे हम जानते हैं 1 का x के सापेक्ष जब समाकलन होता है तो x आता है। ठीक है, t के सापेक्ष होता है तो t आता है। वैसे जब v के सापेक्ष होगा तो v आएगा। यहाँ पे क्या है log x + c। अब ध्यान देना, इतना आपका काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, v के स्थान पे अभी इसके पहले हम जो मान के चले थे, क्या माने थे, देखिए चूंकि y = vx माने थे तो भैया हमको v के स्थान पे लिखना क्या है, x से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो y/x हो जाएगा। ठीक है, तो समाकलन निकल जाने के बाद v के स्थान पे आपको y/x लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 log 1 - v के स्थान पे लिखेंगे y/x। यहाँ पे देखिए -y/x, ये हो गया आपका log x + c। ठीक है, तो ये आपका हो गया है क्या चीज, आंसर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण में जब तक सिद्ध करने के लिए ना कहा जाए तब तक आप लोग आंसर को जहाँ पे y/x रख देंगे v के स्थान पे वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके आगे आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जब कह देता है कि सिद्ध कीजिए तब तो वहाँ पे आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप log x को इस साइड में जब ले आएंगे तो log आपका ये आपका log m - log n बनेगा, यानी कि log m/n का सूत्र बन जाएगा, वहीं से ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं अवकल समीकरण के यहाँ पे मिश्रित वाले, इनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि निराशा नहीं हुई होगी आपको, आसानी से आप लोग इसको समझने में कामयाब हो गए होंगे। कोई दिक्कत अभी भी लगती है तो भैया कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव को अवश्य दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।